हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम आईपीएल की हर मैच की प्रेडिक्शंस, एनालिसिस और इनसाइट्स आपको देते रहते हैं और आपको अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने हमें सब्सक्राइब किया है, हमें लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके बताते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अपील है कि प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। और आज हम एक इंटरेस्टिंग मैच की एनालिसिस करने जा रहे हैं। मैच नंबर 30 जो कि खेला गया था गुरु वर्सेस शिष्य, चेन्नई वर्सेस लखनऊ, जहां पे यूं तो चेन्नई ने मैच को जीत लिया था, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमने नोट किया। पहला ये कि पंत ने वापसी की बैटिंग के तौर पे। आपने बोला था। आपकी बात हमने सच हो कहा गई। था कि पंत के बल्ले से एक अच्छा नॉक आ रहा है, वो आया। हमने ये भी कहा था कि चेन्नई को हल्के में न ले, भले ही वो 5 मैच हार चुके हैं, बट किसी भी दिन वो किसी भी टीम की मनोबल को तोड़ सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। चेन्नई ये मैच लखनऊ के हाथ पंजों से निकाल कर लेके गई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर ये आता है कि क्या ये पंत की तरफ से गुरु दक्षिणा था धोनी को। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल नूर अहमद चेन्नई की तरफ से स्पिनर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। रवि बिश्नोई लखनऊ की तरफ से स्पिनर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। लेकिन रवि बिश्नोई के ओवर्स पूरे नहीं कराए गए, क्यों? ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए, इस सवाल का जवाब सबसे बढ़िया ऋषभ पंत देंगे। क्योंकि विकेट के पीछे रहकर वो क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। देखिए, शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 54 रन दिए। आपने उनसे पूरे 4 ओवर पूरे करवाए। 4 ओवर ठीक करवाए। है। आवेश खान ने भी 3 ओवर में 3.3 ओवर्स में शायद 30 के ऊपर रन दिए। आपने उनसे पूरे ओवर्स करवाए, क्योंकि लास्ट ओवर वही करा रहे थे देखा जाए तो। आपने 2 स्पिनर जो यूज किए, एडन मार्करम जो कि कभी-कभार बॉलिंग कराते हैं, उनने 4 ओवर में उनसे 25 रन। हाँ, ठीक है, उनने उनसे 4 पूरे और 25 रन से, ठीक है। आपके एक जो और स्पिनर हैं, जो नए स्पिनर आए हैं, 4 ओवर में 24 दिग्वेश। रन, हाँ, 4 ओवर में 24 या 23 रन उन्होंने दिए थे। तो फिर आपके जब 2 स्पिनर आपको दिख रहा है कि आपके 2 स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं और आपके मेन स्पिनर रवि बिश्नोई हैं, क्या तीन ओवर लॉजिक करा है, चौथा है? ओवर तीन करा। हाँ। और नहीं, इसमें एक चीज ये भी है, हिस्टोरिकली हमने देखा है हुँ, जिस तरीके से धोनी का बल्ला चलता है, हुँ, आपने जितनी तेज गेंद डाली, हुँ, अगर बल्ले पे आई तो उतनी ही तेज वो बाहर भी जाएगी। सही बात है। तो उस सिचुएशन में जो अच्छे कप्तान होते हैं हुँ, वो स्पिनर्स ज्यादा लगाते हैं हुँ, धोनी के हुँ, सामने, हुँ। ताकि रन रेट रुके, और हमने देखा भी है हाँ, स्पिनर्स के बिल्कुल। खिलाफ उनका रन रेट थोड़ा सा रुकता है। हुँ, हुँ, यहाँ पे जहां आपके पास एक लो स्कोरिंग गेम था, मैं हुँ, मैं तो कहूंगा लो स्कोरिंग गेम था हुँ, ये, हुँ, हुँ, और चेन्नई स्ट्रगल कर रही थी। हुँ, हुँ, आपने उनके विकेट्स निकाल लिए थे शुरू के, जी। तो चेन्नई कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी। प्लस धोनी जिस फॉर्म से आ रहे हुँ, थे, हुँ, ऐसा नहीं कि वो मैच जिता के आ हुँ, रहे थे, हुँ, बाकी मैचेस को जिता के आ रहे थे। हुँ, आपने उनको एक चांस दिया हुँ, हुँ। और धोनी ने वो पकड़ लिया। जी, बिल्कुल। अगर बिश्नोई अपना अंतिम ओवर डालते, और हुँ, जिस 2 विकेट्स ले चुके थे, वो हुँ, 3 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए थे उन्होंने। हुँ, हुँ, चौथा ओवर में हो सकता है एक विकेट और निकालते, हुँ, और अगर हुँ। एक विकेट निकलता तो कहीं ना कहीं चेन्नई मैच हारता ही है। सही बात है। तो इसलिए मेरा ये सवाल जायज है, मुझे लगता है कि बिल्कुल है, क्या बिल्कुल। क्या पंत ने धोनी को गुरु दक्षिणा दिया है। नहीं, देखिए, एक वो माइंडसेट होता है ना कि एक लेफ्ट हैंडर के सामने अगर आपने लेग स्पिनर लगा दिया तो वो छक्के खाएगा। शायद वही एक माइंडसेट मेरे हिसाब से रहा होगा ऋषभ पंत का, कि शिवम दुबे भी वहाँ बैटिंग कर रहे थे। वो लेफ्ट हैंडर थे, रवि बिश्नोई भी क्या नाम है, लेग स्पिनर थे। लेकिन शायद उनको नहीं पता, या फिर रवि बिश्नोई ने उन्हें बताया नहीं कि रवि बिश्नोई गुगलीज बहुत अच्छी फेंकते हैं। उसके अलावा वो लेफ्ट हैंडर्स को अपनी इसी मतलब जो स्टॉक बॉल नहीं है उनकी, उससे भी अपने मतलब बैट्समैन को आउट कर देते हैं नहीं, वो। दूसरी चीज ये भी है कि एज ए कप्तान आपको चतुर चालाक और चपल होना पड़ता है। जब आप जी। ग्राउंड में होते हैं, हर मूवमेंट को नोटिस करना पड़ता है। जिस तरीके से शिवम दुबे खेल रहे थे, हुँ। वो उनका नेचुरल गेम नहीं नहीं था। था। हुँ। वो फ्लो में खेलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कल वो रुक रुक के खेल रहे हुँ, थे, बॉल के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हुँ, थे, और उन्होंने आफ्टर द पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुँ, होती है, उसमें भी उन्होंने कहा हुँ, कि मैं रुक रुक के खेल रहा था, मुझे लगा कि अगर मैं मैच को लास्ट तक ले हुँ, जाऊंगा तो हुँ। शायद हम इस मैच को जीत जाएंगे, जीत और जाएँगे। शायद अब वही हुआ। हाँ जी। तो जहां पे आप देख रहे हैं कि शिवम दुबे अपने नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हुँ, हैं, हुँ, वो एक पेसो पेस में है। हुँ। क्या पता आपके बिश्नोई की गुगली उनको बिल्कुल, बिल्कुल, मैं निकाल वही ले तो कह रहा हूँ, जाती। बिकॉज़ विकेट जो है वो स्लो बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा था। फर्स्ट इनिंग से ही कर रहा था। हम्म। अब जैसे नूर अहमद ने 4 ओवर में 12-13 रन दिए। जडेजा ने 2 विकेट्स निकाल लिए, जबकि जडेजा पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं अभी तक आईपीएल में। हम्म। उनने भी 2 विकेट्स निकाल लिए। तो मतलब आपके सामने ये क्लियर था कि भाई स्पिनर्स का गेम है ये, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स लगाने चाहिए। शायद इसीलिए उन्होंने माकरम से भी पूरे 4 ओवर करवाए,
क्योंकि एक स्पिनर की अगर उन्होंने कमी कर रही थी तो वो मार्करम ने पूरी कर दी। लेकिन आपके मेन स्पिनर को आप क्यों बैठा के रखोगे? 3 ओवर करवाने के बाद आप भूल गए कि उनके जबकि 3 ही हुए हैं। जबकि 2 विकेट ले चुके हैं। हाँ, और फिर आप भूल गए आप, या तो फिर सीधी-सीधी बात है कि आप यही भूल गए कि मैंने उससे 3 कराए या 4। तो हमें लगता है जिस तरीके से लखनऊ पिछले 3-4 मैचेस में खेल रही है, कप्तानी अच्छी हो रही थी उनकी, बट अभी भी बहुत कुछ सीखने को है पंत के पास। इस तरह की गलतियां आप नहीं कर सकते अपने क्रूशियल मैच में, क्योंकि अभी आप आईपीएल के अपने लीग मैचेस के मिड तक ही पहुंचे हैं। आगे अभी 6-7 इनफैक्ट 7 मैचेस और हैं अभी और खेलने हैं आपको, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप भले ही अभी चौथे या तीसरे पायदान खड़े हैं टेबल पॉइंट्स टेबल में, लेकिन आप नीचे खिसक सकते हैं इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे तो। बिल्कुल। और वो भी जब सामने धोनी जैसा चतुर कप्तान हो, तो आपको इस तरह की गलतियां अलाउड नहीं है आपको। नहीं, और फिर देखिए ऋषभ पंत ने, देखिए हम लोगों ने बात करी थी कि वो फॉर्म में आएंगे। भले उन्होंने 60 प्लस स्कोर कल मारा, लेकिन वो उस फ्लो में नहीं दिखे थे, है ना। वो स्ट्रगल कर रहे थे स्पेशली स्पिनर्स के सामने। वो खुद जब इतनी देर विकेट, पहली बात तो मुझे समझ आई जब वो खुद इतनी देर विकेट पे बैटिंग करके गया, तो उन्हें भी पता था कि ये विकेट स्लो बिहेव कर रहा है ना। स्पिनर्स अच्छा ज्यादा वहां पे टारगेट कर रहे हैं, मतलब अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं, उनकी बॉल रुक के आ रही है, थोड़ा ग्रिप कर रहा है विकेट पे। लेकिन उसके बाद भी आपने बिश्नोई को धोनी के सामने नहीं लेके आए, उनसे 3 ओवर करवाए। आप ये सही बोल रहे थे सर, आपने जैसे वीडियो स्टार्ट किया था कि गुरु दक्षिणा दी है, ये एग्जैक्टली गुरु दक्षिणा दी है। वो चाहते नहीं थे वो मैच जीते धोनी के अगेंस्ट, चेन्नई को ने वो मैच दे दिया कि ये लीजिए आप 5 मैच हार गए रहे, एक मैच हमारी साइड से रखिए। नहीं, बट पता नहीं पंत के दिमाग में क्या चल रहा था, बट हाँ, चेन्नई ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। 5 मैचेस हारने के बाद एक मनोबल टूट सा जाता है। और जैसा हमने अपने बातें भी की थी वीडियो में कि किस क्या क्या चेंजेस करने चाहिए उनको। ओपनर सीएसके ने ओपनर्स को एक अपने डेविड कॉनवे को ड्रॉप किया। और मैं कब से ये चीज बोल रहा हूँ, इन दोनों ओपनर्स का खेलना एक साथ बनता ही नहीं है बिल्कुल। नए प्लेयर को लेके आए, जो एक नया जोश लेके आए, एक इंटेंट दिखाया उसमें। सही बात है। शेख रशीद ने, बिकॉज वो पिछले 3 साल से इस टीम के साथ हैं, लेकिन अब जाके उन्हें पहला मैच मिला है, तो आप ये देख सकते हैं कि यंगस्टर्स पे कितना ही बिलीव करती है सीएसके की टीम। लेकिन चलिए, अब देर आए दुरुस्त आए। अब एटलीस्ट इस आईपीएल में उन्हें और मैचेस मिलने चाहिए, और चांसेस मिलने चाहिए। अब जैसे आयुष महात्रे भी, जो एक 17 इयर्स के जो ओपनर को लेके आए हैं, वो भी ओपनर है। अगर शेख राशिद एक आध मैच में नहीं चल पाते, यार मैं ये कह रहा हूँ, एक पल को अगर रचिन रविंद्रा को भी ड्रॉप करना पड़ा तो आप उनको एक चांस दीजिए, है ना। बिकॉज रचिन रविंद्रा के ड्रॉप होने के बाद भी आपके पास सैम करन एक ऑप्शन है, जो आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ओवरटन आपने कल मैच में खिलाया, अच्छा रहा कि आपने ओवरटन को भी खिलाया, बिकॉज वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों आपको दे सकते हैं। इनफैक्ट 2-3 चीज जो चेन्नई ने की, वो हम कई बार बातें कर चुके हैं उस बारे में कि चेन्नई को करना चाहिए। जैसे अपनी बैटिंग ऑर्डर फेवर कीजिए। कल जडेजा ऊपर आए, जडेजा ऊपर आए, वो भी एक अच्छा इंटेंट था। चेन्नई ने कहा कि नहीं, मुझे अभी तक जिस तरीके से खेल रहे हैं उस तरीके से नहीं खेलना है, अपने इंटेंट को चेंज करना होगा। जडेजा ऊपर आए, हालांकि वो बाउंड्री पे कैच हो गया, बट वो उन्होंने इंटेंट दिखाया था कि मुझे लंबा खेलना है। शिवम दुबे भी अगेन जो उनका नेचुरल गेम है उससे अलग होके एक जिम्मेदारी भरा पारी खेला, जहां पे उनको लगा कि नहीं, मुझे लास्ट तक रुकना चाहिए। धोनी भी जब आए तो उन्होंने ऐसे ही शॉट्स मारने शुरू नहीं किए, थोड़ा सा उन्होंने भी शुरू में 1-2 बॉल का समय लिया, देखा किस तरीके से है। शिवम दुबे से वो बातें करते दिखे, जहां पे वो समझने की कोशिश करते कि पिच कैसे बिहेव कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरीके से बॉलिंग के समय धोनी ने परफॉर्मेंस दी, वो रन आउट, इनफैक्ट वो उसको तुक्का कहेंगे, बॉलर साइड पे है वो। खैर मैं तो तुक्का ही कहूंगा, इतना दूर तक वो, क्योंकि धोनी भी हंस रहे थे उसके बाद। धोनी उन्हें बिलीव नहीं हुआ था, लग गया। उन्हें बिलीव नहीं हुआ था। तो मतलब जो भी था, देखिए ऑन द फील्ड जो भी चीजें रही, स्पेशली मैं यहाँ पे सीएसके की बॉलिंग की ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने विकेट को समझा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बॉलिंग करी। दोनों स्पिनर्स बड़े ही अच्छे थे, साथ ही साथ खलील अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग करी, अंशुल कंबोज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बिकॉज उन्होंने मिचेल मार्श को पहले ओवर में काफी बॉल लीव करवाई थी, है ना। उनकी एक लाइन पे फेंक रहे थे, अच्छी बॉल फेंक रहे थे। और देखिए सीएसके के पास कल एक इतना अच्छा ये चांस था कि 180 प्लस नहीं बना था एलएसजी का स्कोर, और बड़ा ये रेयर हुआ है, शायद मेरे ख्याल से शायद पहली बार ही हुआ होगा एलएसजी का कि टॉप 3 तीनों ही नहीं चले। बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर तीनों में से एक भी चल गया होता तो 180 प्लस 100% स्कोर जाना था। कल एक तरीके से निकोलस पुरन का ऑफ डे रहा था, जिसमें वो रन नहीं बना पाए, वरना निकोलस पुरन जिस तरीके से रन बना रहे हैं, उन्हें ऐसी फॉर्म में रोकना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, है ना। तो देखिए सीएसके जैसे हम जानते हैं 2018 से अभी तक 180 प्लस कभी चेज नहीं कर पाया, तो इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि 160 के आसपास चेज करना है। प्लस ऋषभ पंत की कैप्टनसी इतनी बेहतरीन थी कि उनने मैच दे दिया था कि जाइए आप जीत जाइए। बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा कि तारीफ करनी चाहिए सीएसके की फील्डिंग की भी, जिस तरीके से
राहुल त्रिपाठी राहुल ने बहुत त्रिपाठी अच्छा वो किया जो था, बहुत बहुत ही ही अच्छा सुंदर, किया और था। वहीं से उन्होंने सेट कर दिया था, वहीं से उन्होंने बता दिया था लखनऊ को कि भाई इस मैच को हम लाइटली नहीं नहीं खेलने लेते, आए हैं, हाँ। यहाँ पे हमारी इंटेंट है, यहाँ पे हम जीतने आए हैं, और वो जीत कर गए। जी, बिल्कुल, अ, जोश और दम के साथ जीत के गए हैं। 2 टेक अवेज अगर मैं आपसे पूछूं चेन्नई के लिए, हुँ। क्या है? चेन्नई का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए एक बढ़िया टेक अवे ये रहा था कि देखिए हमारी बात सुनी गई कि ओपनर चेंज हुए। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज़ इनके जो ओपनर्स थे बिल्कुल फायर नहीं कर रहे थे एक साथ, स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था। आजकल की जो टी20 खेली जा रही है, मॉडर्न डे टी20 जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से उस पैरामीटर पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे शेख रशीद का आना और उन्होंने अपने जिस तरीके से स्ट्रोक्स देखा, हम सबने देखा, काफ़ी इंप्रेसिव स्ट्रोक्स थे उनके। तो आगे भी इन्हें इसी मतलब ओपनिंग कॉम्बिनेशन को एटलीस्ट 2-3 मैचेस और ट्राई करना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी भी टेक अवे यही रहेगा कि जो भी सीएसके का मिडल ऑर्डर है अभी भी क्लिक नहीं कर रहा है। कल भी हाँ, पेरिस हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाँ, एक्चुअली उसी पे आ रहा था कि हाँ। जैसे एक तो टेक अवे ऑफ कोर्स था इंटेंट का, हाँ, जो हाँ। इन्होंने चेंजेस किए और हाँ। नए प्लेयर्स लेके आए और जिस तरीके से उन्होंने खेला, एक इंटेंट तो हुँ, डेफिनेटली था। हुँ, दूसरा मुझे लगता है धोनी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वो हुँ, एक फिनिशर रहे हैं, हुँ, लाइफ लॉन्ग वो एक फिनिशर के तौर पे जाने गए हैं, हुँ, और फिनिशर जो है वो 7th डाउन, 8th डाउन, 9th डाउन नहीं हुँ। आता है। वो 4th डाउन, 5th डाउन, हाँ, 6th डाउन तक आता है, मैच को समझता है, उसकी हुँ, परिस्थिति को देखता है, 10 बॉल, 20 बॉल, 25 बॉल जितने ही बचे हैं उसके हिसाब से मैच बनाता है और फिनिश करता है। सही बात है। ये रोल धोनी को समझना चाहिए, कल के बिल्कुल, मैच वो समझे और उनको नतीजा इनके सामने है। मिला, सही बात है, क्योंकि देखिए फिनिशर का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ़ 10 बॉल ही खेलनी है। जो चीज़ राजस्थान रॉयल्स सिमरन हेटमायर के साथ पिछले 2-3 साल से करके ये आई है कि उनको बस लास्ट के 10-12 बॉल देते हैं, और हमने देखा जब गुजरात वाला मैच था उसमें उन्हें थोड़ा ऊपर उठाया, उनने 50 मारी, 50 मारी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ वो ऐसे प्लेयर हैं कि अब वो मैच फिनिश भी कर सकते हैं और मैच इनिंग्स को बिल्ड भी कर बिल्ड भी सकते कर हैं। सकते नहीं हैं। तो आप उन्हें चांस तो दीजिए, अगर चांस नहीं देंगे तो फिर यही प्रॉब्लम होगी, और सेम सीएसके के साथ ये होती है कि धोनी अपने आप को खुद चांस देना नहीं चाहते या फिर देते नहीं है, वो वही जाने। लेकिन वो एज़ अ फिनिशर उनका काम ये नहीं है सिर्फ 10 बॉल खेल के 2-3 छक्के मार के चले जाना, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर आपके पास चांस है कि आप यहाँ से इनिंग्स बिल्ड कर सकते हो और वहाँ से इनिंग्स बिल्ड करके मैच निकाल सकते हो, तो आप प्लीज़ आइए, ऊपर आइए, थोड़ा-सा बैटिंग बिल्कुल, करिए और बिल्कुल। टीम को जिताइए। और आपके पास इतना बड़ा तजुर्बा, इतना बड़ा हाँ, एक्सपीरियंस है कि आपसे बेहतर मैच को नहीं जानता है सही कोई। बात है, और आप हर किसी भी ओवर से गेम को पलट सकते हैं आप, जी, आपके अंदर बिल्कुल, ये काबिलियत है, तो उसको बिल्कुल। उपयोग कीजिए। चेन्नई के लिए अच्छा और होगा। सबसे चेन्नई, बड़ी बात है, उस टीम के एक तरीके से किंग हैं आप। हाँ, आपको कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है, ना मैनेजमेंट कुछ बोल सकता है, ना ओनर कुछ बोल सकते हैं, ना कोचेस कोई बोल सकते हैं, तो आपके तो अपनी टीम है भाई। चेन्नई के सुपर किंग आप ही हाँ, हैं। सुपर किंग वही है, सही बात है। तो फिर मतलब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, देखा बिल्कुल, जाए तो। बिल्कुल। लखनऊ के लिए मुझे लगता है जो एक टेक अवे ये था कि भाई आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। ये हुँ, टी20 गेम है, यहाँ पे हर बॉल पे गेम बदलता है। ये कोई टेस्ट मैच नहीं है जहाँ पे आप नो 4 स्पेल खेल गए, 5 हुँ, स्पेल खेल गए, 20 ओवर, 25 ओवर का गेम हो गया, उसके बाद आप स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, नहीं। हुँ, हर बॉल में आपको चतुर होना पड़ेगा, हर बॉल में चालाक होना पड़ेगा और हर बॉल के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। आप इस तरीके से मैच को परोस के नहीं दे सकते सामने वाले सही को। बात है। ओवरऑल मैच अच्छा था। लखनऊ के लिए प्लस पॉइंट ये था कि ऋषभ पंत की बैटिंग वापस आती हुई दिख रही है, और चेन्नई के लिए अच्छा था ये कि वापस से वो जीत की राह पर आए हैं। हुँ, हमें उम्मीद है कि आगे वाले मैचेस में भी चेन्नई अपनी जीत दर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए अभी कुछ है है नहीं। नहीं, सही बात है। अगले 7 मैचेस में उनको कम से कम 6 मैचेस जीतना पड़ेगा, हुँ, तभी वो शायद वो टॉप 4 में आ पाएंगे। हुँ, वहीं लखनऊ को टॉप 4 में आने के लिए अपनी जीत की रफ्तार को बरकरार रखना पड़ेगा। हुँ, अगर वो यहाँ से कुछ भी मैचेस लूज करते हैं तो उनके बाकी जो टीमें हैं जिनके साथ उनके मैचेस होने वाले हैं, हुँ, वो बड़े ही स्ट्रांग टीम्स हैं। वहां पे वो मात खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बाकी तो काम गोयनका साहब संभाल लेंगे। अल्टीमेटली वही सब काम सँभालते हैं फिर। ओवरऑल मैच अच्छा था। हुँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।